हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और हम फिर से एक बार शुरू करने जा रहे हैं आरआरबी पीओ मेंस के लिए प्रिपरेशन। और मैं आपको बताना चाहूंगी। वन सेकेंड। तो फिर ये देखिए, हम इससे पहले क्या कर चुके हैं। हम इससे पहले कर चुके हैं सेट 1 से लेके सेट 9 तक। वो आप देख सकते हो इस वाली लिंक में जाकर। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, इस तरीके का एक लोगो भी लगा हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो और आरआरबी पीओ मेंस रीजनिंग का ये जो लिंक दिख रही है, इसमें पहले के सेट 1 से लेके 9 तक वीडियोस हैं, आप उनको कवर कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम टोटली सेट 10 का काम करेंगे, ठीक है। और आपका जो मेंस का एग्जाम है वो है 28 दिसंबर को। हम 28 दिसंबर तक कंटिन्यू मेंस का भी पढ़ते रहेंगे, जिससे कि हमारा मेंस भी पैरेलल चलता रहे। और प्री तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। प्री के 2 वीडियो रहेंगे। जो शेड्यूल हमारा यही है कि क्या, 7 बजे आपको मिलता है एक वीडियो आरआरबी क्लर्क का। आरआरबी क्लर्क देखिए दिसंबर में है, तो हमारे पास अभी टाइम भी है। तो 7 AM को आपको सिर्फ एक डेली बेसिस पर एक ही वीडियो मिला करेगा आरआरबी क्लर्क का, वो है आरआरबी क्लर्क का 7 AM को, ठीक है। 9 AM को हम मिल देंगे आपको, हमारे चैनल पर आपको मिलेगा एक पजल का वीडियो। फिर 9 PM को आपको मिलेगा एक मेंस का वीडियो। 10 PM को एक मिलेगा टीआई का वीडियो। यहाँ पर कभी पजल होगा तो कभी हमारे रीजनिंग होगी, मिक्स रीजनिंग, जिसमें स्लॉग्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन जैसे टॉपिक होंगे। और चाइनीज कोडिंग बहुत फेवरेट है आरआरबीपीओ का, 5 नंबर का आता है। यहाँ हम एक कभी लेक्चर आपको डीआई का मिलेगा, और अल्टरनेटिव डेज पर मिला करेगा अर्थमेटिक प्लस सिंप्लीफिकेशन प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर नंबर सीरीज, ठीक है। इस टाइप से हमने ये शेड्यूल बनाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है ये? ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक पैटर्न है किसका? आरआरबी पीओ का, ठीक है। आरआरबी पीओ का ये पैटर्न है। 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 मार्क्स के आएंगे, 45 मिनट होंगे। 25 मिनट रीजनिंग के हैं तो 20 मिनट हमारी क्वांट के हैं। ये है मेंस का पैटर्न, आप देख सकते हो। 40 में 50 नंबर, 40 में 50 नंबर, 40 में 40, 40 में 20, 40 में 20। इसमें हिंदी भी आएगी और इंग्लिश का आएगा। एक हिंदी का अलग आएगा, इंग्लिश का अलग आएगा। कंप्यूटर में आपको इतना कुछ तैयार करना है, और हिंदी में आपको मेनली वर्क करना है अपने पैराग्राफ और मिस्टेक्स पर। ये है आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें आप देख सकते हो करंट अफेयर पे बहुत जोर रहता है, आरबीआई और बुक और ऑथर पर और स्पोर्ट्स पर। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से उठाकर दे आते हैं। सैलरी की बात कर लें तो भैया ये है आपका पैकेज। स्केल 1 का, स्केल 1 दैट मीन्स पीओ। स्केल 2 मतलब आईटी ऑफिसर का आता है, मार्केटिंग ऑफिसर आता है, और स्केल 3 अलग है। ऑफिस असिस्टेंट आप देख सकते हैं, दैट मीन्स क्लर्क, ठीक है। ये है क्लर्क की कट ऑफ 2024 5। क्या? आरआरबी 2025 कट ऑफ। चलिए। और ये 24 का कट ऑफ आरआरबी का, पीओ का। और ये आ गया, अब यही है। सेक्शनल वाइज कट ऑफ ये रही थी मेंस की। फाइनल कट ऑफ ये रही थी। प्रीलिम्स की कट ऑफ ये रही थी 2023 पीओ। मेंस की कट ऑफ ये रही थी 2023। सेक्शनल कट ऑफ, नंबर आपको लाने हैं। और निगेटिव मार्किंग होती है, याद रखिएगा। ये आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2022, मेंस 22। और ये आज की हमारी पहली पजल मेंस लेवल पजल्स है आरआरबी पीओ में। लेवल यही होगा, देख लीजिए। 2% सिट बिटवीन, क्या है 2% सिट बिटवीन है क्या? पढ़ लेते हैं पहले। 8% से सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं। ईच पर्सन यूज अ डिफरेंट मोबाइल, ठीक है। ऑल ऑफ इंफॉर्मेशन और इन द सेम ऑर्डर। सभी के सभी हाँ, फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, ओके। सभी के सभी टूवर्ड्स देख रहे हैं, मतलब इनसाइड देख रहे हैं। टूवर्ड द सेंटर है।
सबके सभी इनसाइड देखकर बने बने हुए हैं, 8 लोग हैं। चलो। एक, हो क्या रहा है ये, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। क्या बोल रहा है? 2 person sit between the one who use Sony and R who sits adjacent to the one who use Apple। जो भी एप्पल यूज करता है उसका एक पड़ोसी आर है, और आर से दो छोड़कर सोनी है। क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु यूज एप्पल। ठीक है, जो भी एप्पल यूज करता है उसके सेकंड टू द राइट में हमारा क्यू बैठा है, यानी क्यू आपका इधर बैठा है। और एप्पल का पड़ोसी आर है, तो आर या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, है ना भाई? एप और आर से दो छोड़कर सोनी अभी हम नहीं रखेंगे। आर हमें पता है या तो यहाँ है या तो यहाँ है, ठीक है। क्या लिखा है? Q sits second to the right, the right of the one who use Apple and immediately left the one who use Vivo। अच्छा, जो Q है वो Vivo के immediately left में भी है, ठीक है। The one who face towards the one who use Vivo, the one who face towards the one who use Vivo। Vivo से एक दो तीन, ये जो पर्सन है जो यू को Vivo को फेस कर रहा है, sit to the immediately right of O। ये है ओ के इमीडिएटली राइट में बैठा है। जो भी बीबो को फेस कर रहा है, यानी तीन छोड़कर जो पर्सन है, वो ओ के इमीडिएट राइट में बैठा है। द वन हु यूज हॉनर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। थर्ड टू द राइट में बैठा है ऑनर ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी आपका जो ऑनर है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 1 person sit between the 1 person who use honor and the oppo। ऑनर से एक छोड़कर ओप्पो है, देखो ऑनर से एक छोड़कर यहाँ तो वीवो आ गया है, तो एक छोड़कर ओप्पो इधर आ जाएगा। हु, हु मतलब ओप्पो के बारे में बात कर रहा है। ओप्पो सिट्स टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ टी, यानी आपका टी इधर बैठेगा। इमीडिएटली लेफ्ट में तभी तो होगा, फिर से पढ़ते हैं इसे। 1 person सिट बिटवीन द पर्सन हु यूज ऑनर एंड ओप्पो, हु सिट्स टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है। 3 person सिट बिटवीन टी एंड पी। टी और पी के बीच में तीन लोग हैं, एक दो तीन, यानी टी आपका इधर, नहीं पी, पी आपका इधर आ जाएगा। 3 person सिट बिटवीन टी एंड पी। हु, हु मतलब पी। पी सिट्स टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द वन हु यूज नोकिया। जो पी है वो नोकिया के इमीडिएटली कहाँ है, लेफ्ट में है, तो नोकिया डेफिनेटली आपका इधर आएगा। The one who use Asus sits facing toward the one who use Acer। जो भी Asus को यूज करता है उससे तीन छोड़कर आपका Acer आएगा। ये देखो, ये एक खाली जगह है, ये एक खाली जगह है, ये एक खाली जगह है। अगर आसूस या एसर में से कोई इधर आया तो एक दो तीन छोड़कर आप नहीं रख पाओगे। आसूस और एसर के लिए हमें दोनों प्लेस खाली चाहिए, तीन छोड़कर, ठीक है, क्योंकि ये एक पेयर बन रहा है। 8 लोगों के केस में पेयरिंग सिस्टम में अभी नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये मेंस लेवल क्लास है, तो पेयर का केस है ये। पेयर मतलब हमें दोनों जगह स्पेस खाली चाहिए, यही जो पेयर है ये दोनों यहाँ ही बैठेंगे, ठीक है। देखो, आसूस यहाँ आएगा, या फिर एसर यहाँ आएगा, या फिर आसूस यहाँ आएगा और एसर यहाँ आएगा, दोनों जगह, ठीक है। हु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आर। हु मतलब एसर। जो एसर है, इधर लिखते हैं, वो आर का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। ध्यान से सुनो, अगर आर इधर आया तो आसूस इधर आएगा,
क्योंकि एसर का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता। ठीक है। अगर आर इधर आया तो आसूस इधर आएगा। खत्म। नीदर एम नॉर एन यूज नोकिया। ना तो एम इधर आने वाला है ना तो एन इधर आने वाला है। वेयर एज एन नीदर यूज बीबो नॉर ओप्पो। ना तो बीबो पसंद है ना ओप्पो पसंद है, डेफिनेटली आपका एन तो इधर ही आ जाएगा। ठीक है। जैसे ही एन इधर आया, ध्यान से सुनिएगा, तो आर की पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई, तो आर डेफिनेटली आपका इधर आ जाएगा। आर इधर आएगा तो फिर एसर यहाँ नहीं आएगा, तो आसूस इधर आएगा। एसर यहाँ से हटा दो, आसूस यहाँ से हटा दो। ठीक है, एसर यहाँ आ जाएगा। अब एम इधर नहीं आएगा नोकिया पर, तो एम इधर आ जाएगा। एक बचा एस, एस इधर आ जाएगा। ठीक है। चलो जी। एक ही पॉसिबिलिटी में बनने वाली पजल थी ये, और मुझे नहीं लगता इसमें कंडीशन लिखने की भी कोई रिक्वायरमेंट थी। जहाँ जरूरत हो वही कंडीशन लिखो, फिजूल का कंडीशन लिखकर टाइम वेस्ट ना करो। क्या है? टी एप्पल। यहाँ से चलते हैं, पी सोनी किधर है? अच्छा, हाँ, आर से दो छोड़कर सोनी भी रखना था, आर से दो छोड़कर सोनी आएगा, सोनी इधर आ जाएगा। ठीक है, एक दो छोड़कर सोनी। पी सोनी के राइट साइड में एस है, नोकिया। ओ एसस, आर ओप्पो, टी एप्पल, एन ऑनर, क्यू एसर, एम वीवो। बिल्कुल ठीक बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ये कट सा रहा है ना, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो, ट्राई करो। क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं। 10 लोग हैं, एक समांतर पंक्ति में एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। पंक्ति एक है, पंक्ति एक जो दक्षिण की ओर है, इसमें बैठे हैं ए बी सी डी ई। और क्या बोल रहे हैं, पंक्ति दो में कहा है, उत्तर की ओर बैठे हैं एम एन ओ पी, एल भी है। ये पंक्ति दो है। उत्तर की ओर उन्मुख है, उनके पास अलग अलग चॉकलेट है। दक्षिण की ओर उन्मुख व्यक्ति के पास, अच्छा, ये जो ऊपर वाले हैं ये इवन के हैं। और उत्तर की ओर उन्मुख है, उत्तर की ओर उन्मुख व्यक्ति के पास ऑड, यहाँ पर ऑड है। क्रमागत वर्णानुक्रम में नामांकित व्यक्ति एक साथ नहीं बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि सभी जानकारी इसी क्रम में, मतलब ए, अभी आगे बढ़ते हैं मतलब के लिए। ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, जो ए है वो ना तो बी के पास होगा, बस बी के पास नहीं होगा। जो बी है वो सी के पास नहीं होगा, और डी के पास भी नहीं होगा। ई, सी की बात करें, ना डी के पास होगा ना ई के पास होगा। ठीक है। वह व्यक्ति जिसके पास 20 चॉकलेट हैं, कहाँ आएगी 20? इवन है तो ऊपर की तरफ ही आएगा। जिसके पास भी 20 चॉकलेट हैं, एल के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के विपरीत बैठा है। एल के बाएं से दूसरे स्थान पर, अच्छा, एल के बाएं से पहले दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के विपरीत बैठा है। एल तो नीचे है। ओ एल के तत्काल दाएं बैठा है, एल के इमीडिएट राइट में बैठा है ओ। एक दो तीन चार तो हो ही गए। ए सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, सी के दाएं से। देखो सी ऊपर बैठा है, सी नीचे की तरफ देखेगा, तो सी का दायां इधर होगा। तो सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ए यहाँ बैठेगा।
जो ओ के विपरीत बैठा है, लो जी। कौन? जो किसको बोल रहा है? सी। सी जो है वो ओ के विपरीत बैठा है, यानी ओ, ओ सॉरी, यानी सी इधर आ जाएगा, सी से एक छोड़कर ए इधर आ जाएगा। विपरीत बैठा, एन डी के विपरीत नहीं बैठा है। जो एन है, एन पहले, वो डी के विपरीत नहीं बैठा है। सी और डी की चॉकलेट के बीच का अंतर 2 है। सी और डी के चॉकलेट का जो अंतर है वो क्या है? यहाँ पर बना हुआ है ऐसे, 2 है। सी के पास ओ की 2 गुनी चॉकलेट है। सी के पास 2 × O चॉकलेट है। एन के पास सी से 3। अच्छा एक बात सुनो, एक बात करते हैं, देखो भैया, पहले इस वाले पे काम करते हैं। एन के विपरीत डी नहीं बैठा है, ठीक है। और एक बात सुनते हो, एक ए यहाँ है, सी यहाँ है, और एल यहाँ है, ओ यहाँ है, ठीक है। एक जो पर्सन, देखो 10 लोग हैं हमारे पास, तो एक पर्सन हम यहाँ की तरफ बढ़ा लेते हैं। ये हमारा 20 है। डी यहाँ नहीं आ सकता, नहीं आ सकता डी यहाँ, क्योंकि सी के नेबर तो डी हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर डी इधर आ गया तो ई इधर नहीं आएगा, ई इधर आएगा, और एफ इधर आएगा, ठीक है। अगर डी इधर मान लेते हैं, देखो हमारे पास अभी नंबर के हिसाब से बात करें तो डी हम यही मान के काम करते हैं, जिससे सी की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल आएगी। सी मिलते ही ओ की वैल्यू आ जाएगी, और इसके आगे अब वैल्यू के आने की संभावना है, ठीक है। अभी आप ध्यान से सुनो, डी यहाँ आया, अभी हमने ये पॉसिबिलिटी ली है, डी इधर भी आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटी है डी की, या तो इधर आए या तो यहाँ आए। देखो अगर डी ना तो यहाँ आएगा, डी यहाँ लिया तो ना तो यहाँ आएगा। अगर एक डॉट यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? 5 यहाँ हो जाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एल इधर आया है, एल इधर आया, ओ इधर आया, और एल से एक छोड़कर जो पर्सन है 20 इधर आया। जो एक डॉट हमने इस साइड माना है 20 के, हो सकता है वो इस साइड हो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, वो बाद में चेक करेंगे, ठीक है। इसको अभी हटाओ। चलो, डी इधर आ गया, अगर डी इधर आया तो ई इधर नहीं आएगा, ई इधर आएगा, और एफ इधर आ जाएगा, ठीक। डी के सामने एन नहीं है। एन अगर इधर आया तो एम इधर नहीं आएगा, एम इधर आएगा, बचा क्या? पी, MNOP। चलो बात की बात है, एन अभी नहीं रखते हैं, बाद में देखेंगे इसे। 20 इधर आ गया है, तो 20 से 2 कम सी की वैल्यू हो जाएगी 18। 18 का ट्वाइस है ना, सी जो है वो ट्वाइस है ओ के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। आगे बढ़ते हैं। सी के पास ओ की 2 गुनी वैल्यू है, ठीक है। एन के पास सी से 3 चॉकलेट कम है, सी से 3 चॉकलेट कम होंगी तो आएगा कितना? 15, जो कि ऑड है, ठीक है। एन के पास कितना हो जाएगा? पहले ऐसे मत लिखो, कंडीशन को कंडीशन की तरह लिखेंगे। एन के पास क्या है? सी से 3 चॉकलेट कम है, C-3 है, और एन से 2 चॉकलेट अधिक है। और का मतलब एन के बारे में बोल रहा है, जो एन के पास है एम से 2 चॉकलेट अधिक है, मतलब कह सकते हो एम के पास एन के रिस्पेक्ट में 2 चॉकलेट कम है। एम और पी की चॉकलेट का योग डी की चॉकलेट के योग के बराबर है। एम
और पी की चॉकलेट का योग डी की चॉकलेट के योग के बराबर है, मतलब 20 है। अगर इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। अगर सी को 18 मानते हैं तो। और एम कितना हो जाएगा, दो कम 13। 13 और 7, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। 13 और 7 ही तो 20 बनाते हैं। चलो भैया, ए के पास पी से दो गुनी चॉकलेट है, 7 दूनी 14। ठीक है, ए के पास कितनी हो जाएंगी, 14। ए के पास कितनी चॉकलेट है, पी से दो गुनी। पी और एल की चॉकलेट का योग सी की चॉकलेट के बराबर है, पी और एल। पी हमारा 7 आया है, पी और एल की चॉकलेट के योग के वो किसके बराबर है, सी के। सी 18 है तो 11 होगा। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। चॉकलेट का योग सी की चॉकलेट बराबर। बी के पास एम से एक चॉकलेट अधिक है। एम के पास 13 है तो बी के पास, बी है कहाँ, ये एफ कहाँ से आ गया भाई, बी है ये, एफ हटाओ। बी के पास कितनी बोल रहे हैं, बी के पास एम से चॉकलेट एक चॉकलेट कम है, 12 हो जाएगा। तो बी के पास कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। यहाँ पे लिख लो भैया, बी के पास M-1 है। एल और ई के चॉकलेट के बीच का ये क्या मतलब, चॉकलेट ही चॉकलेट का अंतर दे रखा है और कुछ तो दिया ही नहीं है। अच्छा देखो, एन इधर नहीं आएगा, एम इधर नहीं आएगा। देखो एन इधर नहीं आएगा, और एल के पड़ोसी एम हो नहीं सकता। तो अगर आपने एन इधर रख दिया, ध्यान से सुनना, अगर एन आपने यहां रख दिया तो एम कहाँ रखोगे, ना तो एम इधर रख पाओगे आप, ना तो एम इधर रख पाओगे आप। क्यों, क्योंकि एम ना तो एन का नेबर हो सकता है ना तो एल का नेबर, एम तो आप रख ही नहीं पाओगे, गलत हो जाएगा। इसीलिए एन की पोजीशन डिसाइडेड है। एन डेफिनेटली इधर आएगा, एन का पड़ोसी एम नहीं हो सकता, एम इधर आएगा, पी इधर आएगा। सही है। आगे बाद में देखेंगे, अब जो जो आया है वो लिख दो। यहाँ 14 आ जाएगा, बी की वैल्यू 12 हो जाएगी। इस एरो को हटाओ, बी की वैल्यू 12 हो जाएगी। ई अभी पता नहीं। एल की वैल्यू 11 आ गई। और एन की वैल्यू 15 है, पी की वैल्यू 7 है, एम की वैल्यू 13 है। अब क्या बोल, एल और ई की चॉकलेट के बीच का अंतर, एल और बी के चॉकलेट के बीच के अंतर के समान है। एल और बी का चॉकलेट का डिफरेंस कितना है, एक। 11 और 10 आएगा अगर। देखो ऊपर हमेशा वही नंबर लिखना जो इवन हो, इवन नंबर ही आने हैं ऊपर। और नीचे कहाँ कैसे आएंगे, ऑड। पहले भैया से चेक कर लेते हैं, गलती कहाँ हुई हमारी या नहीं हुई, हुई। BDAEC, ठीक है बिल्कुल सही बन गया ये। 13 7 15 11 9 बिल्कुल ठीक है। MPNLO। चलिए जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, 2 पजल आपकी हो चुकी हैं। अगर आपको हमारा चैनल या वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए बनाइए इसे, स्क्रीनशॉट लो और खुद से ट्राई करो, टाइमर लगाओ, कितने टाइम में बना पा रहे हो। अगर मैंने अभी टाइमर लगा दिया तो बड़ा खतरनाक बात हो जाएगी। लाइफ में टाइमर हो तो सही रहता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसे। क्या कह रही है ये पजल, पहले पढ़ लेते हैं पीछे चलकर। 7 कलर बॉक्सेस हैं, kept on above another on the 7 different slabs.
such that lowermost shelf is a numbered 1. Okay. Topmost shelf numbered as 7. E each box has a different vegetables. ठीक है, कुछ नहीं है। 7 बॉक्स है। टॉप वाला 7 है, नीचे वाला 1 है। 7, 6। The white box is a kept 2 slabs above the box which contains potato. पोटैटो से एक ऊपर जाकर बैठेगा व्हाइट। Only 2 boxes are kept between the green box and the box which contains a potato. दो छोड़कर आपका ग्रीन है। The green box is a kept on an odd number shelf but above the white box, है ना। अगर आप ये सोचो दो छोड़कर नीचे की तरफ ग्रीन लो तो वो गलत हो जाएगा। नीचे की तरफ आप ग्रीन नहीं ले सकते क्योंकि व्हाइट के ऊपर कहीं ग्रीन है। तो आप इसको ऐसे बनाओ, पोटैटो, एक छोड़कर व्हाइट, और एक दो छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा ग्रीन। और ग्रीन किस पर है? ऑड पर है। तो अब देखो यहाँ तो ग्रीन आ नहीं सकता ऊपर, टॉप पर नहीं, टॉप पर आ सकता है ग्रीन। यहाँ ग्रीन आएगा, यहाँ व्हाइट आ जाएगा, तो यहाँ एक छोड़कर पटेटो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ नहीं आ सकता ग्रीन, ना तो ग्रीन यहाँ आ सकता है ना तो ग्रीन यहाँ आ सकता है, क्योंकि ग्रीन के नीचे आपको मिनिमम 3 बॉक्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अगर आपने ग्रीन यहाँ रख लिया तो व्हाइट इधर आ जाएगा, एक छोड़कर पोटैटो इधर आ जाएगा। और अगर आपने ग्रीन इधर लिख लिया तो व्हाइट इधर आएगा, एक छोड़कर पोटैटो इधर आ जाएगा। ठीक है। केवल दो पॉसिबिलिटी है। above the white box, as many boxes kept above green as below the box contain a broccoli। ग्रीन के जितने ऊपर हैं ब्रोकली के नीचे उतने हैं। Only one box is kept between the box which contains broccoli and the box contain a onion। ब्रोकली एक छोड़कर आएगा अनियन। ये सब तो हम बैठा चुके हैं ना, हटा देते हैं। The cabbage box is a kept 2 slabs above the box which kept immediately below the black box। The cabbage box is a kept 2 slabs above। 2 slabs above है, कौन सा? कैबेज। किससे? स्लैब बॉक्स। 2 slabs above the box which kept immediately below the black box। जो ब्लैक बॉक्स के इमीडिएट नीचे है। इसका मतलब आप कह सकते हो ब्लैक के इमीडिएट नीचे ये है, इससे दो ऊपर कैबेज है, तो ब्लैक के इमीडिएट ऊपर आएगा कैबेज। अगर इस वाले में यहाँ पर चेक करें तो ग्रीन इधर आ गया है तो ब्रोकली इधर आ जाएगा। और कुछ है ही नहीं, ब्रोकली से एक छोड़कर अनियन रखना है, अनियन इधर आ जाएगा। इसमें देखो ग्रीन के ऊपर 2 बॉक्स हैं तो ब्रोकली के नीचे भी 2 आने चाहिए, ब्रोकली इधर आएगा। अब जैसे ही आप ब्रोकली यहाँ रखते हो, ब्रोकली से एक छोड़कर अनियन, देखो अनियन इधर भी आ सकता है एक छोड़कर, और एक छोड़कर अनियन इधर, यहाँ से एक पॉसिबिलिटी और बन जाती है। और ये वाला तो बनेगा नहीं, यही वाला बनेगा, बाद में देखेंगे अभी से, है ना। ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये इजिली बैठ गया है। अच्छा ये देखते हैं, ब्लैक के इमीडिएट ऊपर कैबेज आना है। अच्छा अगर मैं अनियन रखने की कोशिश करूं तो
अनियन या तो यहाँ आएगा, ब्रोकली एक छोड़कर, या तो अनियन इधर आएगा। हम्म। अब ब्लैक के इमीडिएट ऊपर आपको कैबेज चाहिए। अब बहुत जगह आएगा, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। द ब्लैक बॉक्स नीदर कंटेन पोटैटो और नॉर ब्रोकली, ये सही है। जो ब्लैक बॉक्स है वो तो ना तो पोटैटो वाले पर आएगा और ना ही ब्रोकली वाले पर आएगा। अब देखो, ब्लैक इधर नहीं आ सकता, आप इधर कैबेज रख देते गलत हो जाएगा। ब्लैक इधर नहीं आ सकता, इधर आ सकता है, तो फिर भैया कहाँ रखोगे कैबेज, कैबेज गलत हो जाएगा, ये वाली गलत हो जाएगी पॉसिबिलिटी। ब्लैक इधर भी नहीं रह सकते क्योंकि कैबेज इधर रख देते गलत हो जाएगा। पोटैटो को कैबेज ब्लैक नहीं पसंद, तो ब्लैक इधर आ जाएगा। और ब्लैक के इमीडिएट ऊपर कैबेज चाहिए तो कैबेज इधर आ जाएगा। इस केस में तो ठीक है भैया। अब यहाँ पता नहीं, यहाँ ब्लैक रख सकते हो तो कैबेज नहीं रख पाओगे। यहाँ ब्लैक नहीं आ सकता, यहाँ ब्लैक नहीं आ सकता, गलत हो जाएगा। डेफिनेटली आपका ब्लैक इधर ही आएगा, चाहे कुछ हो जाए। और जो ब्रोकली है वो इधर आएगी। As many boxes kept between the green and the black box as between the box which contains the cabbage and the beetroot. कैबेज और बीटरूट के बीच में जितने ही लोग हैं उतने ही किस किस के बीच में बोले थे इन्होंने? ब्लैक बॉक्स, ग्रीन और ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक। तो भैया अनियन अभी आपके माइंड में होना चाहिए दो पॉसिबिलिटी, क्योंकि अनियन अभी बीच में आ नहीं रही है, इसलिए मैं भी नहीं छू रही उसे। ब्लैक और ग्रीन के बीच में दो है, कैबेज और बीटरूट के बीच में एक है, मतलब है ना, एक है ब्लैक और ग्रीन के बीच में। कैबेज और बीटरूट के बीच में भी एक होना चाहिए था, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई क्योंकि कैबेज से एक छोड़कर पोटैटो है, ऊपर की तरफ आप रख नहीं पा रहे हो गई गलत। तो सिर्फ यही वाली पॉसिबिलिटी बची, मैं इसको ठीक करना चाहूंगी। अब एक सेकंड रुकिए आप लोग। है ना? क्या था अब? क्या था ये वाला? कैबेज और ग्रीन और ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक इमीडिएट है, तो बीटरूट और कैबेज भी इमीडिएट होंगे। ये क्या है? कैबेज हमने लिखा ही नहीं था इसमें। अच्छा, इसमें हमने चेक नहीं करा था क्या? ब्लैक, अच्छा ये हमने कुछ गलत लिख दिया, ये हमने बी से पता नहीं क्या लिख दिया इधर। कैबेज लिखना चाहिए था हमें। यहाँ आएगा कैबेज। ब्लैक और ग्रीन इमीडिएट इमीडिएट है, इसलिए कैबेज और बीटरूट भी, बीटरूट इधर पर आ जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्लू बॉक्स इज अ kept two boxes above the box which is kept three box below the box which contains a tomato। देखो पहले, पहले टोमेटो से जो तीन बॉक्स नीचे है, मतलब दो छोड़कर, तीसरे पे खुद जो आ चुका है, उस बॉक्स से क्या बोल रहा था ये? द ब्लू बॉक्स इज अ केप्ट टू बॉक्सेस एबव। अच्छा, एक दो छोड़कर, यानी ब्लू वाले बॉक्स के इमीडिएट ऊपर टोमेटो आएगा। कहाँ रख सकते हो ब्लू? ब्लू यहाँ रख सकते हो तो टोमेटो नहीं रख पाओगे। सिर्फ एक ही जगह है ब्लू के लिए, ब्लू यहाँ आ जाए तो टोमेटो इधर आ जाए, बस एक ही पॉसिबिलिटी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली ब्लू तो आपका इधर ही आएगा और टोमेटो आपका इधर ही आएगा। मे बी यनियन तक बात नहीं पहुंची है। द येलो बॉक्स नीदर कंटेन्स पोटेटो नॉर कैबेज। देखो, ना तो येलो इधर आएगा, ना तो येलो इधर आएगा, डेफिनेटली आपका जो येलो है वो इधर आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। As many boxes kept between tomato box and the onion box as between orange box and green box। ऑरेंज और ग्रीन के बीच में जितने हैं उतने ही किस किस के बीच में आने चाहिए? टोमेटो और अनियन। पहले तो ग्रीन यहाँ है, ठीक है, ग्रीन यहाँ हुआ,
ग्रीन और ऑरेंज देखना है। देखो भैया, टोमेटो ये है और अनियन ये है। अगर आपने ये वाला अनियन ले लिया, ये वाला पोर्शन अनियन का ले लिया, तो टोमेटो और अनियन एक दूसरे के नेबर हो रहे हैं। मगर ग्रीन के नेबर में तो कोई प्लेस खाली नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला अनियन वाला प्लेस यूज नहीं हो सकता। ठीक है, अनियन सिर्फ और सिर्फ यही आएगी। यानी टमाटो से दो छोड़कर अनियन है, तो ऑरेंज से दो छोड़कर ग्रीन होगा, तो ऑरेंज आपका यहाँ आएगा। जो एक कलर बचा वो यहाँ आ जाएगा, जो एक वेजिटेबल बचा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं पहले। कलर बचा है हमारा रेड। रेड आप यहाँ रख सकते हो। ठीक है, रेड कैबेज, ब्लैक बीटरूट, ग्रीन कैरेट। कैरेट हमारी एक वेजेट बची थी, तो हमने कैरेट यहाँ रख दिया। और वाइट टोमेटो, ब्लू ब्रोकली, ऑरेंज पोटैटो, येलो ऑनियन। ठीक है, बिल्कुल ठीक बना है। चलिए, देखने में साधारण सा है मगर ये साधारण है नहीं। है क्या ये क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 9 persons are getting a DTH connection in a different month. Jan, March, April, June, July, August, September, November, December of the same year, but not in the same order. जनवरी, मार्च, जन मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। अब ये चीज देखो। क्या? अप्रैल 30 का होता है, जून 30 का होता है, सितंबर 30 का होता है, और नवंबर 30 का होता है। ठीक है, और एक बात सुनिए। ध्यान से सुनना। जनवरी के बीच में यहाँ फरवरी छूट रखा है, मार्च अप्रैल यहाँ मई छूट रखा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर यहाँ अक्टूबर छूट रखा है। इस मंथ का बहुत रोल होगा। जो ये मंथ बीच में छूट रखे हैं ना, ये ऐसे जब भी ये पेपर एग्जाम्स में आए तो मेरे हिसाब से इसे स्किप कर दो, फंस जाओगे इसमें। एग्जाम में हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं, और हमारा जो एग्जाम का ही प्रेशर होता है वो ही बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम आपको हमेशा फंसाएंगे। ठीक है, इसको हो सके तो स्किप कर दो, छोड़ दो इसे। आप पढ़ते हैं। एन कैट्स द कनेक्शन इन द मंथ ऑफ विच हैज एन ऑड नंबर ऑफ डेज। कहाँ कहाँ एन हो सकता है? बहुत जगह एन हो सकता है। एन हमारा ऑड में होगा, ऑड की जगह हम 31st लिख देते हैं। एल गेट्स 3% आफ्टर एन, मतलब एल के एन के नीचे मिनिमम तीन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हम पर्सन है ना, हाँ ये पर्सन की बात हो रही है। जब मंथ आए तो अटेंस
एक्टिव हो जाना, और मंथ के केस में थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा। देखो, एन के नीचे मिनिमम 3% चाहिए, मतलब इसके ऊपर ही आप एन ले सकते हो, इसके नीचे तो ले सकते। तो डेफिनेटली आप एन यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। चलो बहुत जगह है, चार अभी भी हैं। हु इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू गेट द कनेक्शन? जो एन है वो टॉप पर भी नहीं आएगा। ठीक है, देखो एन कहाँ कहाँ आ सकता है। एन या तो मार्च में आ सकता है, एन या तो जुलाई में आ सकता है, एन या तो अगस्त में आ सकता है। तीन पॉसिबिलिटी तो है। ठीक है। द नंबर ऑफ अ पर्सन गेट्स द कनेक्शन बिफोर एल इज अ वन मोर देन द नंबर ऑफ अ पर्सन गेट्स कनेक्शन आफ्टर एम। एल के ऊपर एक ज्यादा है एम के नीचे से। ओनली वन पर्सन गेट्स द कनेक्शन बिटवीन एल एंड जे। एल और जे के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, मंथ की बात अभी भी नहीं हुई है। जे डज नॉट गेट द कनेक्शन बिफोर एम। अच्छा, जो जे है वो एम से पहले नहीं है, इसका मतलब एम के बाद है। जे डजंट गेट कनेक्शन बिफोर एम, ठीक है। एज मैनी पर्सन गेट द कनेक्शन बिटवीन एन एंड जे। एन और जे के बीच में जितने कनेक्शन है इज द सेम एज बिटवीन आई एंड पी। आई और पी के बीच में बिल्कुल सेम नंबर ऑफ कनेक्शन है। आई गेट द कनेक्शन 2 months बिफोर एन। बहुत बहुत, ये कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन आपको सबके साथ धोखा, मतलब सबसे ज्यादा धोखा यही करेगी। आई गेट्स कनेक्शन 2 months बिफोर एन। 2 month मतलब बीच में कितना आना चाहिए? एक मंथ। एन से पहले आई, बीच में सिर्फ एक महीना आना चाहिए, और यहाँ पे महीने छुपा रखे हैं। जनवरी के बाद फेब छुपा दिया है, अप्रैल के बाद मई छुपा दिया है, सितंबर के बाद अक्टूबर छुपा दिया है। इसका तो चलो कोई रूल नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर की ओर आपके बात करनी है। सितंबर वाले में तो परेशानी नहीं होगी, मगर इन दोनों में परेशानी होगी, बाद में देखेंगे। बाद में देखेंगे, अब इसके बाद भी बाद में पढ़ेंगे, पहले से देखते हैं। पी डजेंट गेट द कनेक्शन इन द मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज। चलो कोई बात नहीं, जो पी है वो भी 31st में है कनेक्शन लेता है। ठीक है। के गेट्स कनेक्शन 2% बिफोर ओ। ओ से 2% बिफोर है, पर्सन की बात कर रहा है, तो बीच में एक पर्सन आएगा। मंथ मैंने सजाकर लिख दिया है, अदरवाइज जहां पर सिर्फ नंबर दिख रहे हैं वो पर्सन की बात कर रहा है। के गेट्स टू कनेक्शन, कहता कनेक्शन 2% बिफोर ओ। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। यहाँ पर एन है, यहाँ एन आ गया, एन से एक दो छोड़कर एल इधर आ जाएगा। एल से एक छोड़कर जे रखना है, ऊपर की तरफ रखो या नीचे की तरफ रखो, जहां मनो वहां रख लो। चलो पहले ये देखते हैं, एल से ऊपर कितने हैं? एक दो तीन चार। तो एम के नीचे कितने होंगे? एक दो तीन, एम इधर आ जाएगा। अब देखो, एल से एक छोड़कर जे रखना है, एल से एक छोड़कर जे रखोगे, यहां अगर जे आया तो एम के नीचे आएगा, ये तो ठीक है। अगर एल छोड़कर एक छोड़कर यहां जे रखते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि एम के ऊपर जे नहीं आना है। ठीक है, सब चीजें देखनी है। तो यहां पर आपको जे आ जाएगा। पी 31st डे वाले में याद आया। चलो छोड़ो। देखो, एन से जे जितने हैं, इस पे बात करते हैं। एन से एक मंथ छोड़कर आई आना है। जैसे ही इस कंडीशन को आप देखोगे और काट दोगे, क्योंकि भैया एक पर्सन ऊपर तो आपको एक ही पर्सन दिखाई दे रहा है, मगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो पर्सन है, ये दो पर्सन की बात नहीं कर रहा है। यही चीज इसमें समझनी है। एन से एक मंथ छोड़कर आई रखना है। एक मंथ देखो, फेब जो है, एक मंथ छोड़कर आई आप आराम से यहाँ रख सकते हो, नहीं रख सकते हो? रख सकते हो, क्योंकि एक मंथ जो फेब है वो छोड़कर ही तो आपने आई रखा है। चलिए, एन और जे के बीच में कितने पर्सन है? एक दो तीन चार। आई और पी के बीच में भी चार चाहिए, एक दो तीन चार। पी नहीं रख पा रहे हो आप, गलत हो गया। ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब गलत हो गया ये, अब इस वाले पे काम करते हैं। एन से एक दो छोड़कर एल इधर आ जिया। एल के नीचे कितना है? चलो,
एल के ऊपर सारे के सारे हैं। अगर इसे उल्टा पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? उसका उल्टा कहेगा एम के नीचे एक ज्यादा होगा। आई मीन एम के ऊपर एक ज्यादा होगा एल के नीचे से। एल के नीचे एक है तो एम के ऊपर दो होंगे। अब क्या था? एल से एक छोड़कर जे रखना है तो जे तो डेफिनेटली इधर ही आएगा। अब वही बात है कि एन से ऊपर के छोड़कर एक मत छोड़कर आपको रखना है। एक मत, ये भी गलत हो गया। एक सेकेंड। ये जरा, क्या कह रहे थे हम? कहाँ पर थी मैं? ये वाली कंडीशन भी गलत हो गई ना? क्यों हो गई? क्योंकि आप इसको नहीं रख पा रहे हो, एन से एक छोड़कर, वन मंथ छोड़कर आप आई को नहीं रख पा रहे हो, इसलिए ये भी गलत हो गया। इस पर चलते हैं भैया। एन से दो छोड़कर एल इधर आ जाएगा। एल के नीचे सभी के सभी हैं, इसका मतलब एम इधर आ जाएगा। एम से नीचे की छोड़ो इसे। अब क्या, एल से एक छोड़कर जे है, जे इधर आ जाएगा। अब क्या बोल रहे थे? एन से एक मंथ छोड़कर आई है, एक मंथ छोड़कर आई इधर आ जाएगा। अब एन और जे के बीच में कोई नहीं है, आई और पी के बीच में भी कोई नहीं होगा, मगर पी 31st वाले डेज में आएगा। तो पी अप्रैल में तो रख नहीं सकते, पी इधर आ जाएगा। एक चीज और थी क्या? के से एक छोड़कर ओ है, ऊपर की ओर है, ओ इधर आ जाएगा, के इधर आ जाएगा। एक पर्सन जो बचा उसे यहाँ रख देंगे। ठीक है, चलो चेक करते हैं पहले। के एम ओ आई, पी एन जे क्यू एल, बिल्कुल ठीक है। क्यों रह गया था, क्यों बैठा तो? चलिए, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ये 3 नंबर का आएगा, मेंस लेवल में भी आएगा। कुछ अलग है, इसमें नंबर देने में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप अच्छे से नंबर देकर इसको जरा सॉल्यूशन में बताइएगा। ठीक, मैं इसका सॉल्यूशन छुपा देती हूँ। चलिए जी, स्लॉग्स करते हैं। ये है मेंस लेवल स्लॉग्स। इसमें बस थोड़ा सा अलग हो जाता है, कंक्लूजन थोड़े ज्यादा लेंथी दे देते हैं और कुछ नहीं। 2-3 ही आते हैं, ज्यादा आते भी नहीं है। 3 मैक्सिमम आएंगे। ऑल मेडिकल आर रिपोर्ट, all medicals are reports. Only a few reports are genetic. Some genetic are disease. No disease is a chronic. Only a few acute are chronic. Only a few acute मतलब chronic पूरे का पूरा acute में जा सकता है। क्या कह रहा है? सम जेनेटिक, अब इसमें से हमें, अच्छा यहाँ पे हमने वो नहीं लिखा कि एक्चुअल करना क्या है। इसमें से आपको ट्रू फाइंड आउट करना है, इसमें से ट्रू फाइंड आउट करो कि ट्रू कौन सा है। ठीक है, सम जेनेटिक आर नॉट क्रॉनिक। कुछ जेनेटिक, ये वाले देखो, ये जो वाले जो जेनेटिक है वो क्रॉनिक नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। सम एक्यूट बीइंग मेडिकल इज, कुछ एक्यूट मेडिकल हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यही वाला सही है, इसको हमें अभी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब आपका पहला ही सही हो गया तो दूसरे पे क्या बढ़ना।
गलत हो कि फिजूल का टाइम वेस्ट करना, है ना। चलो तो देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, सम जेनेटिक वाला ही सही है। चलो बनाते हैं इसे। सभी इलेक्ट्रिक केबल है, सभी इलेक्ट्रिक केबल है, सभी केबल वायर है। केवल कुछ वायर कॉपर है, पूरे के पूरे कॉपर वायर में जा सकते हैं। पूरे के पूरे वायर कभी भी कॉपर नहीं हो सकते। कुछ स्विच कंडेंसर है ही नहीं हमें, छोड़ो। केवल स्विच, केवल कुछ ही स्विच कॉपर है, केवल कुछ ही स्विच कॉपर है। दैट मीन्स पूरा का पूरा कॉपर स्विच में जा सकता है, ठीक है। और कुछ स्विच कंडेंसर है, कुछ स्विच जो है वो कंडेंसर है। कुछ इलेक्ट्रिक कॉपर नहीं है। पता है, ये बहुत ज्यादा मिक्सअप हो गया, ये दोनों लाइन एक है, फिर ये। एक सेकेंड को, मुझे थोड़ा स्पेस देना चाहिए। चलिए, क्या बोल रहा था। कुछ इलेक्ट्रिक कॉपर नहीं है, कुछ इलेक्ट्रिक कॉपर नहीं है, पहला ही गलत हो गया, इसे हटाओ, ये तो गलत। किसी केबल के कंडेंसर होने की संभावना नहीं है। केबल है कहाँ, केबल शायद ये था। आ, हाँ ये केबल है। ये क्या है, ये कंडेंसर है, और ये कॉपर है। अब क्या बोल रहा है, किसी केबल के कंडेंसर होने की संभावना नहीं है, कोई भी केबल कंडेंसर नहीं है, ये क्या बात हुई, ये भी गलत है। इसे ये भी हटा दो। देखो, अगर पहला ही गलत हो रहा है तो दूसरा चेक करने की क्या जरूरत है। सभी वायर के स्विच होने की सभी वायर स्विच हो सकते हैं, हाँ ये तो हो सकते हैं। कोई कॉपर केबल नहीं है, कोई भी कॉपर केबल नहीं है, ये नहीं आप कह सकते। ये गलत बात है, कैसे कह सकते हो। तो मुझे तो लगता है ये नन है। एक से अधिक विकल्प भी है तो बिल्कुल ही गलत है। नन आना चाहिए इसका। नन है, ठीक है। चलो इसे बनाते हैं, क्या कह रहा है ये। सम स्पाइसेस आर सीरियल्स, सम स्पीसीज आर सीरियल्स, ओनली अ फ्यू पल्सेस आर सीरियल्स। पल्सेस देखो, ओनली अ फ्यू पल्सेस, पल्सेस पहले दिया है, इसका मतलब पूरे के पूरे सीरियल्स पल्सेस में जा सकते हैं। ऑल पल्सेस आर विटामिन, ऑल पल्सेस आर विटामिन, ठीक है। ऑल पल्सेस आर विटामिन, ओनली अ फ्यू विटामिन आर सुगर, ओनली अ फ्यू विटामिन आर सुगर, पूरे के पूरे शुगर विटामिन में जा सकते हैं। नो शुगर इज अ मिनरल्स। मैं देखो, जो मेंस पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस है कि आप लोग कॉन्फिडेंट हो। इसका बेसिक भी बहुत जल्दी चैनल पर बनाऊंगी मैं। पहले आएगा ब्लड रेडिएशन का पूरा 1 घंटे का वीडियो, उसके बाद आएगा एक 1.5 घंटे का तो होगा ब्लड रेडिएशन, उसके बाद इसका स्लॉग्स का ले लेंगे। अच्छा, ये क्या कह रहा है। सम विटामिन्स बीइंग सीरियल्स इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ विटामिन्स सीरियल्स पॉसिबिलिटी क्या भैया है। देखो ये अपने आप में गलत हो गया। देखो, आपको दिखाई दे रहा है जो जो विटामिन है वो सिरल्स हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या, पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई। सम पल्स बीइंग शुगर इज अ, कुछ पल्स शुगर हो सकती हैं, हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। नो सीरल्स इज मिनरल्स, कोई भी सीरल्स मिनरल्स नहीं है। नहीं, आप ये तो नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते, ये गलत है। देखो, पहला तो सही था मगर दूसरा गलत होने के कारण दोनों गलत हो गए। सम विटामिन्स आर नॉट मिनरल्स, कुछ विटामिन्स, हाँ बिल्कुल सही बात है। नो शुगर बीइंग स्पीसीज इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी शुगर
स्पीसीज नहीं है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? देखो ये पूरा का पूरा इसमें जाएगा, पूरा का पूरा इसमें चला भी जाए ना तो ये सीरियल्स में नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए ये वाली पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है। ठीक है। ये अच्छा है। ध्यान से करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और एक बात, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो इसलिए शायद उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको नहीं पता कि बैंकिंग पंडित नाम का एक अच्छा चैनल भी यूट्यूब पर आ चुका है। सबको पता होना चाहिए। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को ऐड करिए। और उन्हें भी पता होना चाहिए कि मेंस लेवल और पीओ की बहुत ही अच्छी लेवल की प्रिपरेशन हमारे चैनल पर हो रही है। और क्लर्क को हमने फिलहाल 95 डेज से शुरू कर दिया है। जब लोगों को पता भी नहीं था क्लर्क के बारे में, मैंने तब से अपने वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छे लेवल के उसमें, अगर बच्चे, जो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली उस पर कमेंट करते हैं, कंटिन्यूसली उस पर कनेक्ट हैं। और अगर वो कंटिन्यूसली से 95 डेज तक पढ़ते रहे ना, तो देख लीजिएगा जिस दिन वो क्लर्क का एग्जाम देकर आएंगे उन्हें पूरा एग्जाम वैसा ही लगेगा जैसा एग्जाम, मतलब मेरे चैनल पर या फिर हमारे चैनल पर जैसा भी आप पढ़ रहे हो वही लेवल आने वाला है आपके एग्जाम में। बस ये है कि हाँ आप कितना अच्छे से मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो। क्लर्क में आपको सब करना है। पूरी पजल करनी है। पूरे ही जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं वो करने हैं। 80 में से 80 की कट ऑफ जाती है कुछ स्टेट्स में। गर्ल थी बोली, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरे यहाँ तो 80 में से 80 कट ऑफ जाती है। जाती है, बहुत सी कट ऑफ बहुत से स्टेट्स में जाती है। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जैसे कुछ शेड्यूल कास्ट पर्सन है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट्स रहते हैं। उनकी 65 तक जाती है कट ऑफ आरआरबी क्लर्क की। आप लोग के पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 65 में से 70 है, ले आइए, क्लर्क बन जाइए। बहुत इजीली पिछले आप 35-37 हजार रुपया ले सकते हो महीने का। बहुत इजी एग्जाम है। बहुत इजी एग्जाम है क्लर्क। आप बस, हाँ, आप अपने नर्वसनेस को कैसे कंट्रोल करते हो एग्जाम में, वो सबसे बड़ा गेम है। बस थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल रखिए। मैंने रियलाइज किया, आई रियली डोंट नो कैसे हुआ वो। मैं एलआईसी एओ के एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। पता नहीं मेरा एग्जाम कैसा गया है, मुझे खुद नहीं पता। मगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। मैं एक डीआई में, मुझे एक डीआई 2 बार बनानी पड़ गई थी जो कि बहुत इजी थी। तो एग्जाम का थोड़ा जो प्रेशर है उस पर कंट्रोल करना भी बहुत बहुत जरूरी है। चलिए इसे शुरू करते हैं टाइम वेस्ट करने के बजाय। आरआरबीपीओ की स्ट्रेटजी की एक वीडियो है, उसे देखिए। मैंने बहुत एलआईसी में मेरे हाथ में चोट लग गई थी तो मैं आप लोगों को इसलिए तो वीडियो नहीं बना पाई, जबकि मैंने सोचा था कि मैथमेटिक, और ना मैं पढ़ पा रही थी क्योंकि मैं ना मैंने कभी कोई मॉक दिया, ना मैं पढ़ पा रही थी। इसीलिए एलआईसी ओ के एग्जाम में मैं थोड़ी नर्वस थी। और अच्छा भी नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है वो एग्जाम। देखते हैं कैसा गया है। और क्या हुआ, सिर्फ मैं वीडियो देख रही थी, वीडियो का नोटिफिकेशन आ रहा है भैया लास्ट डे। वो लोग स्ट्रेटजी शेयर कर रहे थे बच्चों से, और उस पे इतने ज्यादा ज्यादा व्यू आ रहे थे। कोई भी स्ट्रेटजी प्लीज लास्ट डे मत देखा करो। आपका पढ़ा हुआ वो आपको क्या पता, और मतलब उस वीडियो बनाने वाले को क्या पता कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप कैसे मॉक अटेम्प्ट किए हो। आप 40 मॉक अटेम्प्ट कर चुके हो, उसके बाद एग्जाम देने जा रहे हो और लास्ट डे स्ट्रेटजी देखोगे। कोई भी स्ट्रेटजी देखनी है आज देखो। आरआरबी पीओ के लिए बोल रही हूँ मैं, आज ही उस स्ट्रेटजी को देखो। और स्ट्रेटजी का मतलब होता है उसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर कर अपने मेंस, अपने मॉक एग्जाम्स दो। कट ऑफ देखो, लास्ट ईयर की मेंस की कट ऑफ देखो, क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। स्ट्रेटजी बनाने का मतलब होता है 40 दिन पहले से बनाना। आखिरी दिन स्ट्रेटजी सुनोगे और उसको सुनकर अपना एग्जाम का लिखने का तरीका बदल दोगे, तो आप अपने साथ गलत करोगे। आखिरी दिन कोई स्ट्रेटजी नहीं देखी जाती भैया, उससे आपको अपना नुकसान करोगे। प्लीज इस चीज को सुन लो। चलो छोड़ो, बनाते हैं इसे। क्या कह रहा है?
रवि ने बी पर पहुंचने के लिए डी से पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करना शुरू किया। एक रवि नाम का लड़का है। उसने क्या करा, बी पर पहुंचने के लिए डी से शुरुआत करी और पश्चिम की ओर वो 12 किलोमीटर चला। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। इतना रट जाए कि ये लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब जहां वह अपने बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मतलब नीचे की ओर मुड़ा, और आर तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चला। फिर वह फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। देखो आपका बायां कहाँ है, इधर, तो इसका बायां यहाँ होगा। और ई तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर चलता है। यहां से यहां तक पूरा 12 है, तो 7 12 से छोटा ही होगा ना, आधे से कुछ ज्यादा ही तो है। जहां वह फिर से बाएं मुड़ता है, फिर यहां से वो फिर से बाएं मुड़ता है और एम तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। ये 4 किलोमीटर चला, एम यहाँ आ गया। फिर वह दाएं मुड़ता है, ठीक है, और पी तक पहुंचने के लिए 5, देखो 7 5 12 होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल डी के सामने वाले डॉट पर आ चुका है। और 5 किलोमीटर चलने के बाद ये रुक जाता है और पी पर पहुंच जाता है। रवि तो रुक गया। अब बारी आई सीता की। सीता क्या कर रही है, सीता बिंदु एफ से दक्षिण दिशा की ओर शुरू करती है। सीता दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती है। एफ से सी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलती है, जहां से वो अपने बाई ओर मुड़ती है। देखो ये नीचे की ओर चल रही है, इसका मुंह अब नीचे की ओर है, आपके उल्टा। आपके जस्ट सामने वाले के इंसान को समझो, आप अपने जैसे बैठे हो अपने को बिल्कुल उल्टा कर दो, पैर ऊपर कर दो, सर गर्दन नीचे कर दो। तो आपके हाथ भी बदल जाएंगे। ठीक है, आपका हाथ जो है ना सीधा वाला, वो उल्टा वाला वो इधर चला जाएगा। अब जहां वह अपने बाई ओर मुड़ता है और जी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर तक चलता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाई ओर मुड़ता है और के तक पहुंचने के लिए 11 किलोमीटर चलता है और रुक जाता है, रुक जाती है, सॉरी। बिंदु के सीता 8 किलोमीटर की दूरी पर रवि के अंतिम स्थान के ठीक दक्षिण में खड़ी है। ध्यान से सुनना, जो भी रवि का लास्ट पॉइंट था ना, उससे 8 किलोमीटर इसे साउथ में चलना है। 4 किलोमीटर ये है, देखो ये 4 है, और 8 किलोमीटर चलने के बाद यहां पर ये पॉइंट है के, ये है 8। अब के ये है, ये क्या है, हमने क्या कुछ गलती कर दी, कहाँ ले जाऊं मैं इसे। रुक जाओ एक सेकंड। हाँ हमने कुछ गलत कर दिया, जी के बाद ये जी तक पहुंचता है, 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर ये दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने के बाद बिंदु एन तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। अरे, एफ से दक्षिण की चला, फिर दक्षिण से सी तक ये पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। वहां से वह ये अपने बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, और जी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। जी के बाद ये दाएं मुड़ता है और अब यहाँ से ये 13 किलोमीटर चलेगा एन तक पहुंचने के लिए। ये 13 किलोमीटर चलता है एन तक पहुंचने के लिए। और फिर एन से क्या करता है ये, जहां फिर से ये दाएं मुड़ता है, अब आपका दाएं है यानी यहाँ मुड़ेगा और 11 किलोमीटर चलता है के तक पहुंचने के लिए, के से, ठीक है। अब ये के से यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ से पहुंचने के बाद यहाँ जाएगा और ये 11 मीटर चलने के बाद 11 किलोमीटर एन तक पहुंचेगा। 13 चलना है, देखो ये हो जाएगा 8, 8 5 13 होता है। ध्यान से सुनो, ये 9 है, और 9 के बाद ये जो नीचे आया है ये 4 किलोमीटर है। 9 4 13, इसका मतलब ये यहाँ पर ये पूरे डी के सामने पहुंच जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट डी के सामने है क्या, ये जी। फिर ये 4 किलोमीटर चला, 4, और पहुंच गया सी पर। और फिर ये 6 किलोमीटर चला, एफ है ये। ठीक भाई, अब पूरा सब चीजें हो चुकी हैं, क्वेश्चन करते हैं।
इसको हटा दूं? चलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है बिंदु P और C के बीच लगभग न्यूनतम दूरी कितनी है? P कहाँ है? अच्छा, P ये है, C ये है, और ये पॉइंट ये कितना है? 7 4 11 होता है, ये है 7। ये कितना है? P और C के बीच लगभग न्यूनतम दूरी, ये कितना? 4, तो ये बचेगा 5। पचम 25, सत्तो सत्तो 49, 9 5 13 है, 9 5 14, और 4 2 6, और एक 7। तो मिनिमम क्या बोल सकते हो आप इसे? अच्छा एक बात बताओ, सत्तो सत्तो 49, अट्ठो अट्ठो 64, और 9 9 81, 81 के आसपास नजर आ रहा है ये, तो 9 होगा, है ना? लगभग बोला, देखो अप्रोक्सीमेटली बोला है, इसलिए एग्जैक्ट फिगर तो आप नहीं बता सकते। 9 किलोमीटर ही बोल सकते हो, और क्या करें? इन विच ऑफ द, क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट वी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी? जी के रिस्पेक्ट में वी किधर है? देखो भैया, बिल्कुल मैं बोल रही हूँ, डी के सामने बैठा हुआ है, तो ये कहाँ पर है जी के रिस्पेक्ट में? वेस्ट में। इसका हिंदी वाला होगा पश्चिम। ठीक। यदि सीता का अंतिम बिंदु के बिंदु ई के ठीक पूरब में, ठीक पूरब मतलब यहाँ पर, ठीक है, बिंदु ई के ठीक पूरब में, और रवि के अंतिम बिंदु पी के दक्षिण में, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ही बैठेगा ये, है, पी के दक्षिण में है, तो बिंदु पी से, यहाँ से पी से एफ तक पहुंचने के लिए रवि को कितना, अच्छा पी से पहले तो ये 4 ये चलेगा, अब एन इधर आ जाएगा 11 के साथ, ठीक है। देखो, कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, ये 13 में से माइनस मत, अरे 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 अरे, सॉरी। देखो, ये जो के है वो अलग ही चीज है, के इधर आ जाएगा, और ये के इधर हो जाएगा, अब ये जो है जी, ये 13 हो जाएगा, ये एन है, यहाँ एन आ गया, एन से जी के बीच की दूरी कितनी रहेगी? 13 हो जाएगी। ये पूरा जो पोर्शन है वो आगे की तरफ खिसक गया है, ये 13 ऊपर की ओर चला जाएगा, अब ये पूरी गिनती ऐसी शुरू होगी, 4 11 13 24, 4 28, 4, यहाँ से 4 माइनस भी होगा, यहाँ से 4 माइनस भी होगा भाई, माइनस भी करना पड़ेगा। 11 और 4 इसमें से तो बचा ये 9, 4 और 11 15, 15 में 9 डाले 24, 24 और 4 28, 28 2 30, और 34, और 4 38, 34 है नहीं, 13 ही रहेगा, क्यों होगा? 13, 24 और 4 28, 29 30 32, 32 और 6 38, 38 ही होगा इसका आंसर। क्यों माइनस नहीं होगा भाई? एन उठा है तो एन इधर जाएगा, और ये एन से जी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम नहीं होगी, ना 38 ही आएगा इसका। इफ द स्पीड ऑफ द रवि, रवि की जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आ रहा है, और सीता की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोथ। देखो, स्पीड हमारे पास है, डिस्टेंस हमारे पास है, टाइम निकालना है। पहले तो रवि का टोटल डिस्टेंस देखो, रवि का पॉइंट कहाँ तक है? पी तक है ना? कितना डिस्टेंस चला ये? 12 9 21, 21 और 7
28, 28 और 4 32 और 5 37। रवि के केस में स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू बताओ। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गई है 37, स्पीड आ गई 1, तो टाइम कितना आ गया, 37 आवर्स। ठीक। अब सीता का चलो। सीता कैसे चली है, 11 13 24 4 28, 28 और 6 34। तो सीता के केस में अगर हम बात करें तो टाइम 34 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अपॉन द स्पीड। स्पीड कितनी है, 2, तो यहाँ आ जाएगा 17, तो इसका आ जाएगा 17 आवर्स। 37 में से 17 आए तो डिफरेंस कितना आया, 20, यानी 20 आवर्स का डिफरेंस आएगा। ठीक है, चलो ये फाइनल रिजल्ट है। चलिए जी, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के पास जिनको आरआरबी पीओ की तैयारी करनी है। कोशिश करेंगे कि ये जो कहानी है वो आपकी दिसंबर तक चले, जब आप अपने आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम लिखें। और हम बहुत सारे पजल्स, बहुत सारी डीआईस को पहले ही कर चुके हूँ, जब आप एग्ज़ाम में लिखना बैठना शुरू करें। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, हैव ए ग्रेट डे सभी। जितने भी पीडीएफ हैं आरआरबी क्लर्क के, आरआरबी पीओ के, अर्थमेटिक के, एलआईसी एओ के, आरआरबी मेंस एग्जाम्स के, जो पिछले वीडियो 9 जो वीडियो है वो सारे पीडीएफ, और डीआई की सारे वीडियोस पीडीएफ सभी टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे आज या कल में। मोस्ट प्रोबेबली आज ही कर दूं, और इसलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे पीडीएफ अपडेट होने वाले हैं। बाय, हैव ए ग्रेट डे।